निश्चय आप वृंदावन बिहारी को अर्पित हो जाएंगे। आपकी जीवन की ऐसी रहनी निश्चय ही प्रिया प्रीतम को विवश कर देगी दर्शन देने के लिए। आप उनके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रभु की आप पर अतिशय महती कृपा है कि आपका पांच भौतिक शरीर श्री धाम वृंदावन में रह रहा है। ओहो, पर आप अपने ऊपर और कृपा कर लीजिए कि मन में भी धाम बसा लीजिए। शरीर पांच भौतिक तो रह ही रहा है, मन को भी धाम में बसा लीजिए। ये भिक्षा मांगो श्री किशोरी जी से कि हे महारानी जी, अनंत असीम अनुराग की धारा आपके श्री चरणों से प्रवाहित होती रहती है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके चिंतन के सिवा और कहीं न जाए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी कर लियो। आप देखना महारानी जी बहुत कृपालु हैं। आपकी हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। धारा राधा, हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी, प्रेम में डूब जाएगी, अनुराग का स्रोत खुल जाएगा और ये स्रोत कभी फिर बंद नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। आपको श्रीधाम और अपने में अब भेद नहीं रखना। ये बाबा अंतिम साधक की परिणति का, आप धाममय हो गए हैं। आप अपने में और धाम में भेद का तात्पर्य, अब आप धाममय हो गए हैं। शरीर धाम में, मन धाम में, बुद्धि धाम में, प्राण धाम में। तभी तो ये स्थिति आती कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी बो है बड़ी चूक। धाम में हो गया। निश्चय आप महाभाग्यवान बन गए हैं। आपको एक दिवस वो मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे प्रिया प्रीतम कैसे यहां सुख बरसा रहे हैं। बस अपने मन को, अपनी वाणी को, नेत्रों को, श्रवणेंद्री को भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाइए। सबसे बड़ा वो योगी वही है, तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मियों से भी। कौन? जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रभु का भजन करता रहता है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, यही है विश्राम भूमि। हृदय की यही है विश्राम भूमि। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम, हर समय प्रभु में जुड़े रहना, यही जीवन की सार्थकता है। तेरी रसना राधा नाम के सिवा और क्यों बोलने लगी? इसको काटने की इच्छा क्यों नहीं हुई? तो इसको डांटा क्यों नहीं अपनी रसेंद्री को, जिसमें वाकेंद्री भी विराजमान है? ये राधा नाम के सिवा, प्रिया प्रीतम के जस के सिवा कुछ बोल रही हो? तुमने निश्चय किया था वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम का ही जस गाऊंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा। नयन यदि उनकी छवि के सिवा और कुछ देखना चाहते तो क्या फायदा ऐसे नेत्रों का वृंदावन में रखना। श्रवणेंद्री यदि प्रियाजू के सुयस में आसक्त नहीं हुई, अन्य बातें सुनने की इच्छा करती है तो फोड़ डालने योग्य है ऐसी श्रवणेंद्री। ये बात हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। पूज्य राधा रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बैन। आपने निश्चय किया कि वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे, तो आपको सही उपाय हरिवंश महाप्रभु बता रहे। सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब में अपने प्रभु का भाव करके, सबको सुख पहुंचाने की भावना में, किसी से किसी भी तरह की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं। और हमारी विश्राम स्थली श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन की प्रेम भूमि हमारी विश्राम स्थली है। और हृदय में श्री जुगल रूप राधा वल्लभ लाल के रूप का ध्यान और मुख में उनका नाम। बोलो
इससे बढ़कर और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि दिन रात श्री राधा वल्लभ लाल के मुख कमल को भावना में देखो। देखो ऐसा कैसा विलक्षण कुंज है, जिसके चारों तरफ अशोक, कदम्ब, कचनार, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प वाले कुसुमित वृक्ष लताएं हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे फूलों की कुंज स्थली की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे वृंदावन के रंग रंगीले छबीले ये पक्षी हैं। नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी का दर्शन पाकर ये उत्कंठा पूर्वक उनका नाम गुणगान करते रहते हैं। कैसी सुंदर मनोहारी वृंदावन की भूमि है, जहां मयूर नाच नाच करके हर्षित हो रहे हैं, कोकिला कुहू कुहू करके वृंदावन में अपनी स्वर गुंजा रही है। ऐसे सुखद कुंज में इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि आपको खुद बदलना है तो कुछ जगहों पर चुप रहना चाहिए। कहाँ चुप रहना चाहिए, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी ने अवश्य ही बताया है। जय श्री राधा वल्लभ।